हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के कहर ने पलायन का पूरा गणित पलट कर रख दिया है। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों की यह हालत हो गई है कि भूखे प्यासे दिन रात बारिश धूप सब कुछ का मुकाबला करते हुए वो बस अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं। कभी दिल्ली आएंगे नहीं सर, जब तक जिएंगे कभी नहीं आएंगे दिल्ली। सिर पर बोझ लिए ये कदम बारिश के बावजूद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पापी पेट के कारण जो कदम कभी दिल्ली और बड़े शहरों की तरफ बढ़े थे, अब कोरोना ने उन्हीं कदमों को वापस गांव की तरफ मोड़ दिया है। बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बोरिया बिस्तर समेटे लोगों का जो हुजूम आपको नजर आ रहा है, इनमें कईयों को 200 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर जाना है, तो किसी की मंजिल करीब 500 किलोमीटर दूर यूपी का झांसी है। एबीपी न्यूज ने जब कोरोना की वजह से सबको दूरी बनाकर चलने के लिए कहा, तो देखिए एक शख्स का दर्द कैसे छलक पड़ा। भूखे पेट पैदल चलने वाले कसम खाकर कह रहे हैं कि अब कभी दिल्ली नहीं आएंगे। तो दिल्ली और कभी दिल्ली आएंगे नहीं सर, जब तक जिएंगे कभी नहीं आएंगे दिल्ली। पहली बार आए होली के बाद, इतना वो पड़ा कि हम लोग के खर्चा खाने को तक भी ना है कुछ भी। अब क्या करें, मजबूरी है सर। इसलिए हमारी यही सरकार से प्रार्थना है कि हम लोग को हमारे घर तक भेजा जाए। काम बंद होने से बड़े बड़े शहरों से गांवों की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर आपको दर्द की ऐसी ही कई कहानियां मिल जाएंगी। दिल्ली में NH-24 पर खड़े ये लोग 300 किलोमीटर दूर बदायूं और बुलंदशहर जाने निकले हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी पीकर पेट की आग बुझा रहे हैं। जी सर, पटरी पे सोते हैं जी सर, मजबूरी है। ये बादलों में कहाँ पड़े रहे हैं सर। सरकार कह रही है कि खाने का इंतजाम किया गया है, राशन दिया जाएगा। कोई चीज नहीं मिली है जी सर, हमारे लिए कोई चीज नहीं मिली है। 4 दिन हो गए तुम पे से पानी लेके पिया है हमने जी सर। दिहाड़ी मजदूरों का काम पूरी तरह ठप हो गया है। पेट पालने के लिए कभी दिल्ली आना पड़ा था, अब काम बंद होने के बाद उसी पेट की खातिर 800 किलोमीटर से ज्यादा दूर आजमगढ़ के लिए पैदल ही निकलना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? आजमगढ़। आप भी आजमगढ़ जा रहे हैं, तो यहाँ से कितना वक्त लगेगा पहुँचने में? अब जो भी लगे, मरने से तो अच्छा है, धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। साथ में छोटी बच्ची लिए इस परिवार को देखिए। 2 दिन से खाना नहीं बन पाया तो पानीपत से मैनपुरी करीब 500 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने की ठान ली। बच्ची छोटी है, थक जाती है तो माँ गोद में उठाकर चलने लगती है। खाने आने को सामान नहीं है, कुछ क्या खाएं क्या नहीं खाएं। 2 दिन हो गए खाना नहीं बनाया है ही नहीं है कुछ। कहाँ बनाएंगे खाना आना, पैदल चल के आ रहे हैं। फिर और इतनी छोटी बच्ची को लेके आप चल रही हैं, थक जाएगी बच्ची तो। गोद में ले लेते हैं, क्या करें, थोड़ा चल देती है, थोड़ा गोद में ले लेते हैं। जितेंद्र दिव्यांग है, लखनऊ में सिलबट्टे का काम करते हैं। कोरोना से सारा काम ठप हुआ तो पत्नी और 2 बच्चों को लेकर साइकिल से बहराइच अपने घर जा रहे हैं। बच्चे को ये क्या मतलब बांध के कैसे ले जा रहे हैं? रुमाल बांध के ले जा रहे हैं। ऐसे हैंडल में बांधे, नींद सो जाता है ना, सो जाता है तो। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। लखनऊ से आप बहराइच जाएंगे? जरवल रोड, जिला बहराइच। क्या हुआ, क्या मजबूरी है कि आपको यहाँ से जाना? अब वहाँ ना खाना है, ना पानी है, ना काम, ना धंधा है, निकलने कहीं देते नहीं। जिन बड़े बड़े शहरों में लोग सपने पूरे करने और पेट भरने जाते थे, वो वीरान पड़े हुए हैं।
मुंबई में मजदूरी करने वाले लोगों का ऐसा ही ग्रुप हमें मध्य प्रदेश के झाबुआ की तरफ जाता दिखा। मुंबई से झाबुआ की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। हमने 600 किलोमीटर पैदल चलने का सवाल पूछा तो जवाब मिला, भूखे कैसे रहे। एमपी का है। एमपी में कहाँ जाएंगे? झाबुआ। झाबुआ तो बहुत दूर है, 600 किलोमीटर दूर है। 600 किलोमीटर कैसे जाइएगा? तो क्या खाएगा हमें यहाँ से रह के? अच्छा, सब काम तो बंद हो गया साहब, और क्या खाएगा? बैठ बैठ के खाना नहीं मिलेगा, इतना चलना पड़ेगा ने। यहाँ बैठा बैठा क्या खाएगा? झाबुआ जाने के लिए ही निकले दिहाड़ी मजदूरों का एक ऐसा ही समूह और दिखा। पिता कंधे पर छोटे बच्चों को उठाए है। मासूम बच्चों को नहीं पता कि वो 600 किलोमीटर लंबे सफर पर निकले हैं। बच्चे नींद से ऊँघ रहे हैं। अभी इधर भी हम खाने के लिए एक पैसा भी नहीं, इधर भी रह के क्या करेगा सर? खाने के लिए एक भी पैसा नहीं है हमारे पास। जो भाड़ा जेब में है अभी वो भाड़ा कैसे कम से कम गांव तो भाग जाएंगे, नहीं तो बाद में फिर गांव जाने के लिए भी पैसा एक नहीं मिलेगा, किसी से भीख मांगना पड़ जाएगा। बड़े शहर में भूखे रहने का खौफ है तो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की तरफ लोगों ने कदम बढ़ा दिए हैं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।